नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज फिर एक संजीव बालियान का एक ऐसा बयान आया है कि उनका कहना है कि जो विपक्ष है वो किसानों को बहला रहा है, फुसला रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पीछे कोई नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो वो खा के कहाँ जाएंगे। यानी लोग जो है सोच सोच कर ही खाना पेट भर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कृषि कानून जो है उससे जो है किसानों को ही फ़ायदा होगा। तो सही बात है, शादी जो ना योगी जी के बच्चे हैं ना प्रधानमंत्री जी के हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, तो सही तो कह रहे हैं संजीव बालियान ने। फिर क्यों विपक्ष उनको बरगा रहा है, फुसला कर? बालियान साहब पिछले हफ्ते जहां से वो सांसद हैं वहां कुछ गांव में अपने किसानों को समझाने के लिए गए थे कृषि कानून के लिए, और वहां आपने देख ही लिया बालियान साहब के साथ क्या हुआ। एक भी किसान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बालियान साहब की बौखलाहट है कि विपक्ष को, जो एक कहावत है ना, नाचना आए आंगन टेढ़ा, कि जब आपके कृषि कानून में, जो ये कृषि कानून है ये व्यापारियों के हिसाब से बनाए गए, अब इनमें इतनी खामियां हैं, अब गले की हड्डी बन चुका है, ये वापस ले नहीं सकते क्योंकि उधर से डंडा आ रखा है इनके आकाओं का, अंबानी का और अडानी का। तो इस वजह से अब ये जगह जगह जाकर और जगह जगह बयान देकर योगी जी की पैरवी करके या मोदी जी की पैरवी करके कि इनके बच्चे नहीं हैं, इनके ये नहीं है। और जब अगर मोदी जी और योगी इनके बच्चे नहीं, तो फिर ये जनता के हिसाब से काम क्यों नहीं करते? क्या लगता है, सही तो कह रहे हैं, देश हित में प्रधानमंत्री ने भी छोड़ दिया है अपने वाइफ को? देखो, हमें लगता है कि हमारे जो किसान, हम देश के जो किसान हैं, और हमारे लिए हमारी जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो यही हुई है कि हमने जो अपना इन जिनके बच्चे नहीं हैं, जिन्हें हम खामोखाई, अगर चौधरी जैसे हमारे यहाँ कोई गांव में रड़ुआ होता है उसको हम वैसे ही चौधरी बना देते हैं, खामोखाई का चौधरी, और इनको हमें खामोखाई का चौधरी बनाना चाहिए था। देश और प्रदेश इनके हाथ में नहीं देना चाहिए था। अगर इनको, जैसे कि हमने इन्हें देश इनके हाथ में दे दिया, अगर इनकी बीवी और इनके बच्चे होते तो आज कोरोना काल में हमारे देश में कितनी बड़ी त्रासदी आई और लोगों को फीस स्कूलों की देनी पड़ रही है। इनको स्कूलों की फीस नहीं देनी है, बच्चों के कितने खर्चे होते हैं इनको पता नहीं, डीजल पेट्रोल को इनको सरकार दे रही है, इनको कुछ पता नहीं। इसलिए ये देश में इतना कोरोना काल में अब लोग रो रो के फीस दे रहे हैं, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है, लोग रो रो के फीस दे रहे हैं। कहाँ से कर्जा कर रहे हैं? बैंकों से निकाल के, बैंकें भी नहीं दे रही। कर रहे हैं तो आंदोलन करने लगते हैं। अच्छा क्या करा है? मुझे एक काम कोई बता दे कि ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये देश को खामियाजा भुगत रहा है। ये देश अभी कभी दोबारा ऐसे लोगों के हाथों में नहीं जाएगा जिनके बच्चे और बीवी ना हो। ये इनको ये पता तुमने ये गलत बिल बना दिए। अच्छा। और किसानों को ये कह रहे, संगठनों को सारा का सारा चेंज कर लो, सारा का सारा चेंज कर लो, पर इसे बदलवाओ ना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये कहना है अमित शाह जी का। अच्छा। हाँ, और सुनो, हमने कहा कि एमएसपी पे पहले कानून बनाओ, इस पे फिर बात करेंगे। और सरकार तो सारे से जाएगी, सुपड़ा साफ होगा यूपी में। अब 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव होंगे ना, इनको पता लग जाएगा, ये कहीं से कहीं लोहे नहीं आने। और अभी और दूसरी जगह जो चुनाव होंगे ना, बंगाल में चल रहा है, बंगाल में दीदी एक तरफा जीत रही है, 150 सीट से ज्यादा ले रही है। ये तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। 2 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, 2 मई को ममता दीदी 150 सीट जीत रही है, लिखवा लो। भैया इतनी बड़ी आमदनी इन्होंने बढ़ा दी, दुगनी आमदनी हो, तिगनी कर दी इन्होंने, तो हमसे नहीं थम रही वो। गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, हो गई दुगनी। 3 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बिजली पर बढ़ गए, डीजल पर बढ़ गए, पेट्रोल पर बढ़ गए, खाद पर बढ़ा दिए। अब ये तो बता, 450 रुपये कुंटल लागत। ये संजीव बालियान के मुंह की बात कह रहा हूँ, टीवी में बोल रहा। हाँ, उस पर मतलब कौन सा वो 24 पे, जब 24 पर संजीव बालियान ही बोल रहे थे कि हाँ 450 रुपये लागत हो गई। तो जब 450 लागत हो गई तो हमारे गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ा 1 रुपया भी? 12,500 करोड़ का गन्ना पेर लिया, 12,500 करोड़ का गन्ना पेर लिया, रेट तय नहीं करा। आप बताओ, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ठीक है ना, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये किसके लिए बढ़ रहे हैं? आम जनता ने कहा है कि सिलेंडर के दाम बढ़ाओ, विकास के लिए, देश का विकास। 2014 से पहले बीजेपी का जो नारा था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो और मोदी जी ये भी कहा करते थे कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रधानमंत्री की छवि गिर रही है। तो अब मोदी जी को वो बातें ध्यान नहीं आती, वो अपने रिकॉर्डेड वीडियो, पुराने जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं उनको भी तो देख लें एक बार, कि अब जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के और
घरेलू गैस के, तो इन सब में किसकी नाकामी है? मोदी और योगी जी की ही नाकामी निहित है। तो बालियान जी का ये बयान है, ये अपने आप को बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। बालियान जी की पंचायत में जो 3 जगह हुई थी, 10 आदमी उनसे नहीं जुड़े, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अगर उन्हें लग रहा है कि कृषि कानून में कोई खामी नहीं है, तो अपने जो खेत है बालियान साहब और जो बीजेपी के जो मंत्री हैं, ये लोग अपना दे दे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। भाई हमें तो कमियां दिख रही हैं, हम तो अपने खेत नहीं देने के, हम तो इन कानूनों को नहीं मानने के, और कोई हम उनके साथ जबरदस्ती थोड़े ही कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करें। बिल्कुल, तेल और पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकारों की बात है, और पर तोमर जी कहते हैं शायद ठंड की वजह से बढ़ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ पिछली सरकारों की बात क्या है? पिछली सरकार ने बढ़ाया है, नेहरू जी ने बढ़ाया अब तेल और पेट्रोल डीजल, नेहरू जी ने तो नहीं बढ़ाया, अब तो प्रधानमंत्री जी। और अगर सारा कुछ पहले ही वाली सरकारें करती हैं तो प्रधानमंत्री जी, आज भी अगर नेहरू जी देश चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? राहुल गांधी जी अगर देश चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? अगर इंदिरा गांधी देश चला रही हैं तो आप क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, आपके बस का कुछ नहीं। आप सिर्फ अपने 2 उद्योगपतियों को, 15 उद्योगपतियों को आप देश में रखना चाहते हो, गरीब को ख़त्म कर देना चाहते हो, मीडियम क्लास आदमी को बर्बाद कर देना चाहते हो, नौकरी वालों की नौकरी खाली, मजदूरों की मजदूरी खाली, किसान की जमीन खाली। अब किसे खाओगे? और खाने को बचा क्या है? अरे हमारी फसल के मुझे दाम दे दो, हमारी जमीन हमें वापस कर दो, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो गुजरात से अब शायद झोला भी मिलना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। ये किसान ने आपको बनाया था, किसान से आपने झूठ बोला था कि डबल आय कर देंगे, किसान के बेटे को 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ये सब वादे आपके खोखले थे। तो आमदनी दुगनी हो गई हमारी। जब कृषि कानून लागू करो उससे फायदा होगा। कैसे होगा फायदा? ये तो बता दो। हमारी फसलें जो है 1.5 गुना पे बिकेंगी नहीं, और फसल फायदा होगा। डीजल का रेट, खाद का रेट, पेस्टिसाइड रेट, ये सरकार, या तो ये सरकार जाएगी या ये बिल विभाग वापस लेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम जो है ठंड की वजह से बढ़ रहा है। ठंड की वजह से बढ़ रहा है। $110 पर बैरल था 2013 में, आज जो है $50 पर बैरल है। उस समय 58 रुपये डीजल था, आज 83 रुपये डीजल है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, और तो महाराष्ट्र में 100 रुपये भी है, 100 रुपये भी है, और 25 रुपये फिर बढ़ा, और आज 25 रुपये फिर बढ़ा दिया। ये सरकार जो है क्या चाह रही है? मोदी जी खुद समझ गए, अब हर हालत में समझ गए कि तू जाने वाला है। इसीलिए उसने जो है स्टेडियम का नाम बदल के अपने जीते जी जो स्टेडियम का नाम बदला, तो वो घबरा गया कि शायद इतना खराब प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं आया, ना अंग्रेजों के शासन में ना आया, अपना नाम लिखवा दे। इससे कोई मतलब हो जाएगा? करा है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने मतलब जीते जी और अपने नाम स्टेडियम करा ले, और वो भी गुजरात में? तो ये सीधी बात है, इन्हें पता है। अरे हम तो ये जानते थे कि आसाराम के भी बच्चे नहीं हैं, हम तो ये जानते थे राम रहीम के भी बच्चे नहीं हैं, हम उनको भी जानते थे। लेकिन उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति लूटी और देश में एक अपना ऐसा खड़ा किया जैसे लगता है कि देश के सही में भगवान है। उसी तरीके से ये लोग हैं, इन्हें देश गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये देश का किसान इन्हें यही समझ के दे दिया था कि इनके बच्चे नहीं हैं, इनके बीवी नहीं है, हो सकता है देश का कुछ भला हो, लेकिन देश का दुर्भाग्य उस दिन का है जिस दिन इनको मुख्यमंत्री बनाया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। देश ये कभी भूलेगा नहीं। संजय बालियान कह रहे हैं कि बीवी बच्चे होते तो आदमी खाता है, कुछ पैसे लेता है। खाओ का मत खाओ माँ से। हमने इसने वोट दिया, हमने वोट दिया, 600 रुपए देके 24,000 रुपए ले वोट दिया, हो गई अब वोट देती बढ़िया हम इनके हो गए, अब नहीं है। 4 महीना हो चुके, हमारे जोर तक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए जोर तक? हमको समझ आते, कोई बात करते। दूसरी बात क्या है? और ये क्या है? अकबर बंडर हिंदू मुस्लिम, वहाँ हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे, इसके अलावा तो नहीं। अकबर मछुआरों को 2-2 हज़ार रुपये दे देंगे, ये दे देंगे। यहाँ जहाँ रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार दे देंगे ना। किसानों को भी 18,000 रुपये दे रहे हैं। अब जितनी वैकेंसी अब थी, अब जो निकाल रही थी सरकार ने, तो आपने देखा है, और उस पर सारी पे बैन लगा दिया। सारी पे अरे बंगाल का कह रहा 18,000 देना कह रहे आए क्या? जीतने के बाद आएंगे ना, जीतने के बाद हैं? जीतने के बाद क्या पता 18,000 बाहर जेब में से निकाल ले। जैसे हमें दे रहे 6,000 के 24,000 ले रहे, 6,000 देकर 24,000 ले रहे। बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से बयानबाजी आई है संजय बालियान की, वो कह रहे थे कि जो विपक्ष है वो बहका रहा है किसानों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं या फिर जो मुख्यमंत्री जो हैं उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो किसके लिए खाएंगे? वो सिर्फ देश सेवा कर रहे हैं
और ये कृषि कानून है ये किसानों के फ़ायदेमंद है, जिससे कि इनकी आय दुगनी होगी। वहीं किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि हम बच्चे नहीं हैं जो किसी के बहकावे में आ जाएं। ये कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा, हम जो हैं यहाँ पे आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।